भारतीय विमानन क्षेत्र में सफल महिला अधिकारियों के एक दल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। ये मुलाकात द प्रेसिडेंट विद द पीपल पहल के तहत हुई। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर कहा कि भारत के नागरिक विमानन क्षेत्र में विभिन्न परिचालन और तकनीकी क्षेत्र में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने उन सभी सफल महिलाओं की सराहना की जो नवीन और प्रगतिवादी सोच रखती हैं और नए रास्तों पर चलने का साहस रखती हैं। मुझे ये देखकर खुशी हो रही कि भारत के नागरिक विमानन क्षेत्र में महिलाएं विभिन्न परिचालन और तकनीकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मुझे बताया गया है कि देश के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स में 15% महिलाएं हैं, फ्लाइट डिस्पैचर्स में 11% महिलाएं हैं और एरोस्पेस इंजीनियर्स में 9% महिलाएं हैं। मुझे ये भी बताया गया है कि पिछले वर्ष कमर्शियल लाइसेंस प्राप्त करने वाले पायलट्स में से 18% महिलाएं हैं, जो पहले की तुलना में बहुत अधिक है। महिलाओं की ये भागीदारी विशेष रूप से उत्साहजनक है, क्योंकि इन भूमिकाओं में परंपरागत रूप से पुरुषों का वर्चस्व रहा है। मैं नवीन सोच वाली और नए रास्ते पर चलने का हौसला रखने वाली सभी महिलाओं को मैं सराहना करती हूँ। भारत सरकार के समावेशी प्रयासों से सिविल एविएशन सेक्टर में महिलाओं की प्रगति को बल मिला है। इन प्रयासों के द्वारा अब और अधिक महिलाएं अपने करियर के लिए विमानन क्षेत्र में को चुन रहे हैं और इसमें सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं। जब कोई अधिक सफलता और उत्कृष्टता प्राप्त करता है तो कहा जाता है कि उसने आसमान छू लिया। आप सब ने आसमान को छुआ ही नहीं, बल्कि आसमान को मुट्ठी में भर लिया है। मैं ये कहना चाहूँगी कि विमानन उद्योग में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के साथ साथ ये भी आवश्यक है कि इस क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ने का सम्मान अवश्य मिले। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा और उचित प्रशिक्षण के अलावा परिवार का सहयोग भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने सफल महिलाओं से आग्रह किया कि वे अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर उन्हें अपना करियर चुनने और उनके सपनों को साकार करने के लिए प्रोत्साहित करें। मुझे ये देखकर हर्ष हो रही है कि 80 वर्ष की एक महिला उद्यमी भी हमारे बीच में और जगदलपुर के आदिवासी क्षेत्र से आई हुई एक बेटी भी यहाँ उपस्थित है। ये नई उत्साह के साथ विकसित होते हुए भारत की झलक यहाँ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है ये मिनी भारत यहाँ उपस्थित है। भारत के महिलाएं बेटियों की शिक्षा और उचित प्रशिक्षण के अलावा परिवार का सहयोग भी महत्वपूर्ण है। ये अक्सर देखा जाता है कि बहुत सी महिलाएं उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी परिवार का सहयोग ना होने के कारण अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाती। मणिपुर के छात्रों के एक समूह ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। छात्रों ने राष्ट्रीय एकता यात्रा पहल के रूप में राष्ट्रपति भवन का दौरा किया। भारतीय सेना के इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देना है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि भारत पहले के औपनिवेशिक विचारों को चुनौती देते हुए आज औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर आ रहा है। ऐसे में भारतीय लोक प्रशासन में औपनिवेशिक मानसिकता से हटकर भारतीय विशेषताएं होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की आम सभा की 70वीं वार्षिक बैठक को संबोधित कर रहे थे। A fundamental premise of the IIPA was that Indian public administration should have Indian characteristics, distanced from colonial mindset, aligning with our aspirations post-independence. This is a time to take stock of the progress on this anvil.
We are indeed proud when we look at the overall trajectory, more so in the last decade. We are now defying the earlier defied colonial ideas and symbols. Kingsway has transformed itself to now Kartavya Path, and race course is Lok Kalyan Marg. Netaji Bose stands in the canopy where once King George's statue was there. The ensign of the Indian Navy was changed to include our tricolor, and we now have 1,500 colonial era statutes that are not on the book anymore. The new criminal laws, Bharatiya Nyaya Sanhita, Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, and Bharatiya Sakshi Adhiniyam have unshackled Indian criminal justice system from colonial legacy. It is a monumental and revolutionary change, and now Dand Vidhan has become Nyaya Sanhita, Nyaya Vidhan, effecting improvements to protect victims' interests, carry out prosecution efficiently, and amongst many other much-needed wholesome changes. उपराष्ट्रपति ने कहा कि हाशिए पर पड़े वंचितों के संघर्षों को समझने के लिए सरकारी अधिकारियों के बीच भावनात्मक समझ और सांस्कृतिक क्षमता महत्वपूर्ण है। कल्याणकारी नीतियों के प्रभाव के आकलन के लिए साक्ष्य आधारित अध्ययन पर जोर देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोक प्रशासन में प्रौद्योगिकी समावेशी और अंत्योदय से प्रेरित होना चाहिए। Friends, as we stand at the significant juncture, public administration faces unprecedented challenges as also opportunities. The rapidly evolving digital landscape, the imperatives of climate change, and ever-rising aspirations of our citizens demand impactful, transformative, effective governance approaches. In today's context, digital transformation is not just an option. It is beyond necessity. It is way of life with us. It is absolute necessity. India's success with digital public goods and platforms has been globally applauded by global institutions and the countries as a role model for the developing world. In this sphere, we have shown the world how technology can be leveraged for inclusive governance for 1.4 billion people, even in the remotest corner. Through our India Stack program, we are setting a template for the global south to emulate and implement technological solutions for governance. The world is fast adopting India model, seeking our assistance, and giving India a soft diplomacy cutting edge. IIPA must continue to play a pivotal role in preparing civil servants and public administrators for this fast-changing digital age. Our training programs and research initiatives are required to focus on emerging technologies like artificial intelligence, blockchain, data analytics, machine learning, and the kind, while ensuring their ethical and responsible implementation in public service delivery. The cornerstone of effective public administration is continuous learning and capacity building. उपराष्ट्रपति ने कहा कि उनका दृढ़ विश्वास है कि नीति निर्माण में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी सहानुभूतिपूर्ण और संवेदनशील शासन को बढ़ावा देगी। As we discuss the transformative power of public administration, there has been recognition
of the immense power of the half of humanity, our mothers and sisters. Women have demonstrated exemplary administrative acumen, managing households with a high degree of efficiency, foresight, and resilience. People present here, particularly in the front row, are aware how top positions, that of the Chief Secretary and DGP, and secretaries in Government of India and states, are being occupied very ably by this gender. Friends, imagine the quantum leap our economy could take if women were equally represented. If the representation was uniform and in all domains of public service, policy making. After nearly 3 decades of consistent and delayed efforts, the long anticipated justice was finally delivered with the Parliament passing Women's Reservation Bill, providing 1/3 reservation for women in state legislatures and Lok Sabha. A game changer. This will have geometric impact on our harmony, policy making, societal growth, and overall development. This decision not only acknowledges the leadership potential of women, but also fulfills a profound aspect of social justice. I strongly believe increasing participation of women in policy making will promote an empathetic and sensitive governance